जय हिंद। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जो कि क्लास 12th में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। तो इसे किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के अंतर्गत दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। मतलब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है 1907 ईस्वी में बलिया जिले के अंतर्गत, मतलब बलिया जिले के आसपास दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी अनमोल द्विवेदी उच्च कोटि के जोशी थे। मतलब इनके जो पिताजी का नाम था वो अनमोल द्विवेदी था और वो उच्च कोटि के जोशी थे। ये मिडिल स्कूल से मिडिल पर पास करने के पश्चात पश्चात वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मतलब इन्होंने मिडिल स्कूल यानी हाई स्कूल जो 10th तक के स्कूल होते हैं उस स्कूल से इन्होंने 10th क्लास पास करी। उसके पश्चात हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया। बचपन से ही ये बुद्धि में बहुत तेज थे। मतलब बचपन से ही बुद्धि में बहुत अच्छे, मतलब बुद्धि में तेज थे, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे। ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त करने के साथ इन्होंने इंटर की परीक्षा भी पास कर ली। मतलब ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त करने के साथ साथ इन्होंने इंटर की परीक्षा भी पास कर ली थी। अस्वस्थ होने के कारण बीए की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। मतलब जिनकी जब तबीयत खराब थी तब इन्होंने बीए की परीक्षा में, मतलब बीए की परीक्षा में नहीं दे पाए थे, जिसके कारण ये बीए की परीक्षा में रह गए थे। उसके बाद साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय क्या है? साहित्यिक परिचय। दुबे जी लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। मतलब दुबे जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर इन्होंने काम किया। मतलब इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी विभाग यानी हिंदी के टीचर पर इन्होंने काम किया था। उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर भी काम किया। मतलब इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी इन्होंने हिंदी के मतलब टीचर पर इन्होंने काम करा। फिर पंजाब विश्वविद्यालय में भी चंडीगढ़ में इन्होंने हिंदी हिंदी के टीचर पर ही इन्होंने काम किया। उसके बाद दुबे जी की मृत्यु 19 मई सन 1979 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इनका ये इतना जीवन परिचय होगा। उसके बाद रचनाएं। रचनाओं को भी हम देख लेते हैं। रचनाएं भी इनकी काफी सारी हैं, जिनमें से आपको कुछ ही मेन मेन लिखनी है। बहुत ही सरल ये रचनाएं होती हैं। रचनाएं क्या है? इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका। कुछ इस प्रकार से इनका ये रचना होगी पहली। दूसरा क्या होगा? निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में क्या है? अशोक के फूल, विचार प्रवाह। कुछ इस प्रकार से इनकी ये दूसरी रचना होगी। उसके बाद उपन्यास। उपन्यास में क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा। उसमें चारूचंद्र लेख, मतलब चारूचंद्र लेख और बाण भट्ट की आत्मकथा भी है। उसके बाद आलोचना ग्रंथ में क्या है? कालिदास लालित्य योजना और सूरदास इनकी का आलोचना ग्रंथ है। उसके बाद अनुदित रचनाएं में क्या है? प्रबंध कोश और मेरा बचपन। उसके बाद संपादित रचनाएं क्या है? संपादित रचनाएं क्या है? निबंध संग्रह संपादित रचनाएं हैं। उसके बाद शास्त्रीय ग्रंथि में क्या है? साहित्य का मर्म। कुछ इस प्रकार से इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अशोक के फूल किस प्रकार की रचना है? निबंध संग्रह है, उपन्यास है, इतिहास है, या फिर इतिहास ग्रंथि है, या फिर आलोचना ग्रंथि। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। उसके बाद आपको जो सही होगा उस पर आपको टिक लगाना है। कुछ इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।